हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है बिग स्पाइडर। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उस शहर के लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि शहर को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मकड़ी थी और उस मकड़ी को मारने के लिए पूरी आर्मी की फौज लगी हुई थी और वो मकड़ी बहुत ही पावरफुल थी। उस मकड़ी को इन छोटे मोटे हथियारों से कुछ असर ही नहीं हो रहा और इसके बाद हम मूवी को फ्लैशबैक में देखते हैं और अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है और एलेक्स एक लेडी के घर पर जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर चूहा पकड़ने के लिए जाना था और जब एलेक्स वहाँ से चूहा पकड़ लेता है तो वह लेडी एलेक्स को केक खाने के लिए देती है। लेकिन तभी वो लेडी एलेक्स के कंधे पर एक मकड़ी को देखती है और मकड़ी को देखकर वह एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे कंधे पर एक मकड़ी है। एलेक्स मकड़ी को देखता है तो कहता है कि यह मकड़ी तो बहुत ही जहरीली है। अब वह लेडी उस मकड़ी को चप्पल से मारने लगती है लेकिन वह लेडी उस मकड़ी को नहीं मार पाती और मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। अब मकड़ी ने एलेक्स को काट लिया था इसलिए वह अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसी हॉस्पिटल में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर अपनी लैब में कुछ काम कर रहा होता है और उसी लैब में एक डेड बॉडी भी रखी हुई थी और तभी डेड बॉडी में हलचल होने लगती है। डॉक्टर ये देखकर बहुत घबरा जाता है। अब जैसे तैसे डॉक्टर अपनी हिम्मत बांधकर उस डेड बॉडी को देखने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस रूम की लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट जाती है तभी उस डॉक्टर को एक बड़ी सी मकड़ी काट लेती है और फिर वह डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है जिससे हॉस्पिटल में जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वही डॉक्टर हॉस्पिटल के मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बहुत बड़े स्पाइडर ने काट लिया है लेकिन हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलेक्स भी वहीं पर होता है इसलिए उसने सारी बातें सुन ली थी। तब एलेक्स कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ स्पाइडर बहुत बड़े होते हैं। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के मालिक से कहता है कि अगर आप मेरा बिल माफ कर दोगे तो मैं उस स्पाइडर को पकड़ने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हॉस्पिटल का मालिक एलेक्स की बात मान लेता है। इसके बाद एलेक्स उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए उसी लैब में जाता है और एलेक्स की मदद करने के लिए उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी आर्मी मिलकर उसी बड़ी स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वह आर्मी अपने मेजर और कैप्टन कार्ले के साथ उसी हॉस्पिटल में आ जाती है। एलेक्स लैब में पहुंचकर देखता है कि उस मकड़ी ने तो पूरी डेड बॉडी को ही खा लिया था। जब एलेक्स पूरी लैब को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ था। देखकर एलेक्स समझ जाता है कि शायद मकड़ी यहीं से बाहर गई होगी। इसके बाद एलेक्स एक टॉर्च लेता है और वेंटिलेटर के अंदर जाकर देखता है। दूसरी तरफ हम उसी हॉस्पिटल के एक पेशेंट को देखते हैं और वो बड़ी स्पाइडर वेंटिलेटर के रास्ते द्वारा उसी पेशेंट के पास पहुंच जाती है और उस पेशेंट का चेहरा पूरी तरह से नोच कर खा लेती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वेंटिलेटर के अंदर होता है। एलेक्स को वेंटिलेटर के अंदर मकड़ी का बहुत बड़ा जाल मिलता है। एलेक्स उस जाल को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह जाल बहुत ही अलग था। जब एलेक्स उस मकड़ी के जाल में हाथ डालता है तो उसका हाथ बुरी तरह से फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद ही एलेक्स का हाथ उस मकड़ी की जाल में से निकल पाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो मकड़ी बहुत ही खतरनाक है और अगर उसे जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो पता नहीं वह कितने लोगों की और जान लेगी। इसके बाद हम आर्मी टीम को देखते हैं जो कि लैब में रखी उसी डेड बॉडी को देख रहे होते हैं जिसे मकड़ी ने पूरी तरह से खा लिया था। प्रोफेसर बॉडी को देखकर मेजर से कहता है कि हमें उस मकड़ी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि उस मकड़ी का साइज हर 24 घंटे में 5 गुना बढ़ेगा। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि मकड़ी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के बेसमेंट तक पहुंच जाता है और एलेक्स को बेसमेंट में वो मकड़ी मिल जाती है लेकिन देखते ही देखते वो मकड़ी एलेक्स की आंखों से ओझल हो जाती है और फिर एलेक्स उस मकड़ी को वापस से ढूंढने लगता है और एलेक्स उस मकड़ी को ढूंढ ही रहा था कि तभी वह मकड़ी एलेक्स पर पीछे से अटैक करने वाली लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन कार्ले आ जाती है और वह मकड़ी पर गोलियां चलाने लगती है। पर हम देखते हैं कि वो मकड़ी बहुत ही चालाक होती है, वह गोलियों से बचकर एक पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है। इसके बाद कैप्टन कार्ले एलेक्स को मेजर के पास ले जाती है। इसके बाद मेजर एलेक्स से मकड़ी के बारे में पूछता है। तब एलेक्स मेजर को बताता है कि वह मकड़ी बहुत ही खतरनाक और बहुत ताकतवर है। अब इसी समय प्रोफेसर भी मेजर से कहता है कि 24 घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब वह मकड़ी अपने दूसरे स्टेज पे पहुंच गई और अगले 24 घंटे में वह अपने तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएगी। बात सुनने के बाद एलेक्स मेजर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये प्रोफेसर क्या कह रहे हैं। मेजर एलेक्स को कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद कैप्टन कार्ले एलेक्स को बाहर ले आती है। एलेक्स कैप्टन कार्ले से भी पूछता है लेकिन वह भी उसे कुछ नहीं बताती। एलेक्स डिसाइड करता है कि ये लोग तो मुझे मकड़ी के बारे में कुछ नहीं बता रहे, इसलिए मुझे खुद ही उस मकड़ी के बारे में जानना होगा। एलेक्स अपने आप से ये सब कह ही रहा
रहा था कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स से कहता है कि मैं भी उस मकड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब हम आर्मी टीम को देखते हैं जो मकड़ी की वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रही थी। ऑफिसर मकड़ी को देखकर कहता है कि अब यह मकड़ी अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। इसके बाद मेजर को एक आदमी की कॉल आती है और वह आदमी मेजर को उस मकड़ी की लोकेशन बताता है। मेजर अपनी पूरी टीम को उस आदमी की बताई हुई लोकेशन पर भेजता है। वहाँ पर आर्मी की पूरी टीम पहुँच जाती है तो आर्मी की टीम को वहाँ पर मकड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन मकड़ी के बहुत बड़े बड़े जाल जरूर मिलते हैं। इसके बाद मेजर को कहीं से पता चलता है कि वो मकड़ी एक पार्क की ओर बढ़ रही है। इसके बाद हम उस पार्क को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और अब वह मकड़ी पार्क में पहुंच जाती है और एक आदमी को मारकर खा लेती है। इसके बाद वह मकड़ी एक छोटी सी बच्ची को मारने वाली थी, लेकिन वह बच्ची वहां से हट जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। उस पार्क में आए हुए सभी लोग उस मकड़ी को देख लेते हैं, वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। और वह मकड़ी कुछ लोगों को तो मार रही थी और कुछ लोगों को जाल में बांध कर रख रही थी। और इसके बाद वह मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और एलेक्स उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस मकड़ी का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। अब वह मकड़ी एलेक्स के पीछे पड़ जाती है और एलेक्स भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा था। और एलेक्स के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह मकड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मकड़ी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स के पास कैप्टन कार्ले का कॉल आता है। कैप्टन कार्ले एलेक्स से कहती है कि तुम मकड़ी को लेकर सीधे चले आओ और मकड़ी को मारने के लिए यहाँ पर आर्मी की पूरी फौज तैयार खड़ी है। और फिर एलेक्स ऐसा ही करता है और जैसे ही एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड और एलेक्स गाड़ी से उतरकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद आर्मी की पूरी फौज मकड़ी पर अटैक कर देती है, लेकिन वह मकड़ी बहुत ही शातिर दिमाग की होती है, इसलिए वह मकड़ी अपनी बचाव के लिए एलेक्स की गाड़ी को उठाती है और आर्मी की ओर फेंक देती है। और इसके बाद वह मकड़ी एक लंबी छलांग लगाती है और आर्मी के पीछे वाले जंगल में भाग जाती है। इसके बाद आर्मी की पूरी टीम उस मकड़ी को मारने के लिए जंगल की ओर बढ़ती है। एलेक्स कार्ले से कहता है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन कार्ले एलेक्स से साफ मना कर देती है। अब कैप्टन कार्ले और उसकी टीम जंगल में पहुंच जाती है और उस मकड़ी को ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ वो मेजर सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि आर्मी के हर एक शख्स पर कैमरे लगे हुए थे और वो बड़ी स्पाइडर एक एक करके कैप्टन कार्ले के सभी साथियों को मार देती है। और जब कैप्टन कार्ले उस मकड़ी को मारने के लिए आगे जाती है तो कैप्टन कार्ले का हाथ मकड़ी के जाल में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कैप्टन कार्ले अपना हाथ मकड़ी के जाल में से नहीं छुड़ा पाती। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स अपने साथ एक चाकू लिए था, इसलिए वह मकड़ी के जाल को चाकू से काट देता है और तभी वो मकड़ी उन लोगों को देख लेती है। और मकड़ी एलेक्स और कार्ले को मारने के लिए जैसे ही आगे आती है तो तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उस मकड़ी पर लगातार गोलियां चलाने लगता है जिससे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों मकड़ी से बचकर भाग ही रहे थे कि तभी मकड़ी कैप्टन कार्ले को अपने जाल में बांध लेती है और अपने साथ ले जाती है। और एलेक्स देखता ही रह जाता है, वह कैप्टन कार्ले को नहीं बचा पाता। और इसके बाद एलेक्स मेजर के पास जाता है और मेजर से कहता है कि हमें कैप्टन कार्ले को बचाना होगा, मकड़ी उसे अपने साथ ले गई। मेजर कहता है कि वो मकड़ी बहुत ही खतरनाक है और उसने अभी तक कैप्टन कार्ले को मार दिया होगा। और फिर इसके बाद प्रोफेसर बोलता है कि अब थोड़ी ही देर में मकड़ी अपने 5वें स्टेज पर पहुंच जाएगी। और ये सुनते ही एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह पूछता है कि ये 5वीं स्टेज आखिर है और क्या? एलेक्स ये भी पूछता है कि आखिर ये मकड़ी आई कहाँ से और इतनी खतरनाक कैसे होती जा रही है। तब प्रोफेसर बताता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी मंगवाई थी। तभी उस डेड बॉडी पर उस मकड़ी ने अपना जाला बना लिया और हम लोगों ने ये मकड़ी का जाला देखा नहीं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इसी वजह से वह मकड़ी बढ़ती जा रही है। और मकड़ी का 5वें स्टेज पे पहुंचने का मतलब ये है कि अब मकड़ी अपने अंडे रखेगी और थोड़ी ही देर में उन अंडों में से उस मकड़ी के बच्चे निकलेंगे। और इसके बाद हम मकड़ी को देखते हैं जो कि शहर में पहुंच चुकी थी और मकड़ी शहर में पहुंचकर तबाही मचा देती है और वो मकड़ी लोगों को भी जान से मारती चली जा रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो मकड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। अब इसके बाद हम मेजर को देखते हैं जो कि उस मकड़ी पर हवाई हमला करवाने के लिए प्लान बना रहा होता है और ये सुनकर एलेक्स मेजर को हवाई हमला करवाने से रोकता है। एलेक्स मेजर से कहता है कि अगर हमने हवाई हमला किया तो बिल्डिंग में जो भी लोग होंगे वो भी मारे जाएंगे। और मेजर एलेक्स की एक भी बात नहीं मानता और एलेक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में मेजर को एक कॉल आती है जिससे मेजर को पता चलता है कि उस मकड़ी ने अपने बहुत सारे अंडे उसी बिल्डिंग में रखे हुए हैं और उन अंडों में से उस मकड़ी के बच्चे भी निकलने लगे थे। और उस मकड़ी ने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत सारे लोगों को उसी बिल्डिंग में जाल में बंद करके रखा हुआ था। उसी बिल्डिंग में वो कैप्टन कार्ले भी थी जो जाल में बंद थी। और हम ये भी देखते हैं कि कैप्टन कार्ले अभी भी जिंदा थी। अब इसके बाद मेजर एलेक्स के पास जाता है जो कि बाहर अभी भी खड़ा हुआ था। मेजर एलेक्स को सारी बातें बताता है। मेजर एलेक्स से
कहता है कि तुम्हारे पास केवल 25 मिनट हैं कैप्टन कार्ली को बचाने के लिए। जिसके बाद एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैप्टन कार्ली को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और प्रोफेसर मेजर से कहता है कि तुम्हें अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें हवाई हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। अब मेजर अपने कैप्टन कार्ली और बाकी के लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए मेजर प्रोफेसर से साफ मना कर देता है। अब इसके बाद हम एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं और वो दोनों उसी बिल्डिंग में लिफ्ट द्वारा पहुंच जाते हैं जिसमें मकड़ी ने अपने बहुत सारे अंडे रखे हुए थे। जब वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं जिसमें मकड़ी ने अपने बहुत सारे अंडे रखे हुए थे, एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस मकड़ी ने अपने बच्चों को खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जाल में बंद करके रखा हुआ था। एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड सभी लोगों को जाल से छुड़ाते हैं। एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड सभी लोगों को छुड़ा ही रहे थे कि तभी उन अंडों में से मकड़ी के बच्चे निकलने लगते हैं और वो मकड़ी के बच्चे उन सभी पर हमला कर देते हैं। लेकिन एलेक्स किसी तरह से सभी को निकाल लेता है। जब वो सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं तो मेजर उस मकड़ी पर हवाई हमला करवा देता है और जब मकड़ी पर हवाई हमला होता है तो मकड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मकड़ी मर चुकी है और मेजर एलेक्स को कॉल करके धन्यवाद करता है सभी लोगों की जान बचाने के लिए। एलेक्स कॉल पर बात ही कर रहा था कि तभी वो मकड़ी वापस से उठ जाती है और इस बार मकड़ी और भी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और फिर मकड़ी एलेक्स पर हमला करने लगती है। तब एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि रॉकेट लॉन्चर लाओ। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर जाता है और गाड़ी में से रॉकेट लॉन्चर उठाकर लाता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड रॉकेट लॉन्चर एलेक्स को देता है। तब एलेक्स रॉकेट लॉन्चर की मदद से मकड़ी के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मकड़ी का अंत हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।